हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग फिर से उपस्थित हो गए हैं वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिस पार्ट का नाम है एक्टिव टू पेसिव वॉइस। और ये पार्ट 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आप सीक्वेंसली पढ़ते आ रहे हैं टेंस और साथ ही साथ वॉइस। तो हम लोग एक साथ दो चीज को कंबाइन करते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो अभी आपको मेनली पार्ट 6 में क्या पढ़ना है, जो आप देख रहे हो पास्ट टेंस चल रहा है। और पास्ट टेंस में क्या चल रहा है, तो पास्ट टेंस में आज अब भी होने वाला है पास्ट का परफेक्ट टेंस, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं और फिर इसका वॉइस पढ़ेंगे एक्टिव से पेशिव में। तो समझ गए होंगे हेडिंग क्या है आज का। तो चलिए लेट्स बिगिन। हमारा जो आज का हेडिंग है ये रहा वॉइस। और वॉइस में किस टेंस का वॉइस पढ़ना है, तो मैंने यहां लिख दिया स्टार दे करके, दी वॉइस चेंज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। जी, कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। आज आप जो वॉइस पढ़ेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस पढ़ेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव वॉइस। क्लियर? वो भी विद ऑब्जेक्ट में। विदाउट ऑब्जेक्ट वाला हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे, आगे चलकर बताएंगे, बिकॉज अभी दोनों एक साथ नहीं बता रहे हैं, काफी ज्यादा लंबा हो जाने के कारण। तो अभी केवल विद ऑब्जेक्ट सारा हो, जितने भी आप क्लास कर रहे हो सब में विद ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, फिर बाद में इसको विदाउट ऑब्जेक्ट भी बताएंगे। आइए, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, देखो इसके नाम से पता चलता होगा। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, यानी 100%। अगर किसी भी टेंस में जहां यह पता चलता है कि काम 100% हो गया है, तो उस टेंस को यह समझना है कि वो परफेक्ट टेंस है। अब मैटर ये करता है कि परफेक्ट प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कब होगा? जब टाइम वो स्पेंड हो गया है, वो टाइम आपको बीत गया है। अगर कोई टाइम बीत चुका है और बीते हुए समय में आपने किसी एक्शन के बारे में 100% होने का बात किया कि मैंने उसे देख लिया था, उसने मेरी मदद की थी, हम लोग वहां पहुंच चुके थे, वह खा लिया था, वह सो गया था, ऐसा अगर आप 100% किसी काम की होने की बात करते हो तो उसे पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाता है। बाय द वे, मैंने कई बार कहा है डेफिनेशन डजंट मैटर फॉर द एग्जामिनेशन और मेकिंग ट्रांसलेशंस और वॉइसेस आल्सो, बट यू हैव टू गेट नॉलेज, देन डेफिनेटली इट मैटर्स। एक्टिव स्ट्रक्चर जो इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लेना है, फिर हेड हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा जिसे V3 के नाम से जानते हैं, O फॉर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर याद रखो, मेनली प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी इसका रिकॉग्नाइजिंग रूल्स होता है, पहचान होता है। तो आइए पहचान की ओर। पहचान आखिर क्या होता है, इसका रिकॉग्नाइजिंग रूल क्या है, रिकॉग्नाइजेशन क्या है इस टेंस का? कौन सा टेंस का? यहां देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आपका हेडिंग है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है किसी हिंदी वाक्य मूल क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी अथवा या था, ए थे, ई थी, एटसेट्रा, ये सब लगा रहता है। अगर कोई सेंटेंस है हिंदी का और वो सेंटेंस अपने एंड में अपने मूल क्रिया, अपने मेन वर्ब्स लास्ट जो करता है, उसमें अगर वो अंत हो रहा है किससे? चुका था, चुके थे, चुकी थी अथवा या था, ए थे, ई थी, तो आपको झट से समझ आना है द गिवन सेंटेंस विल बी रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया? आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल हियर फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैंने, यहां देख लीजिए, मैंने उसे देखा था। अब देखो, देखना एक काम है, देखा था का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग होता है देखना का। लेकिन इस टेंस के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि एक्शन 100% डन हो गया था और वो टाइम बीत चुका था। तो मैंने अभी आपको फ्यू मिनट्स एगो मैंने क्या बताया है कि जब कोई टाइम बीत गया हो और उसमें एक्शन 100% डन हो गया हो तो उसे पास्ट में पास्ट परफेक्ट के नाम से जाना जाता है, राइट। यहां तक समझ गए होंगे। तो अब क्या है कि मैंने उसे देखा था,
या इसी सेंटेंस को दूसरा तरीका से हिंदी में बोलना हो तो बोल सकते हैं मैंने उसे देख चुका था। एक और तरीका से बोल सकते हैं मैंने उसे देख लिया था। तो देख लिया था, देख चुका था, या था, ये थे, ये थी, कुछ भी हो, दैट वो सेंटेंस जो होगा वो रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? अब आइए, अब आपको इस पहचान के आधार पे जो मैंने यहां रिकॉग्नाइजिंग रूल दिया है, इसके आधार पे सेंटेंस को बनाना है। देखो, ट्रांसलेशन या ग्रामर जितना बनाओगे उतना आपका होगा। ये सब प्रैक्टिस की चीज होती है। आप जितना प्रैक्टिस करो, या स्पोकन इंग्लिश की बात है, स्पोकन इंग्लिश में अगर इसी चीज को आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि उसका मेरा स्पेशल सीरीज अलग है, नहीं अभी ग्रामर चल रही है, तो ग्रामर में आपको बताया जा रहा है वॉइस, और वॉइस में हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव टेंस के साथ वॉइस पढ़ रहे हैं। तो यहां जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, एक्सरसाइज बनाओ, सेट बनाओ, डेफिनेटली आपकी अंग्रेजी बेहतर इंप्रूवमेंट देगी, राइट? तो यहां मैंने उसे देखा था, देखना का मीनिंग होता है, देखा था का मीनिंग होता है। ये देखने का काम कौन किया था? मैंने। तो कर्ता ने कर्म को, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, एज ए सब्जेक्ट डूअर। तो यहां पे मैंने जो है यह एक सब्जेक्ट है, तो आप ले लो आई, जो कि मैंने सब्जेक्ट ले लिया स्ट्रक्चर के आधार पे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे बड़ी एक हैप्पी एंड हैप्पीनेस की बात यह है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में ना हेड बेहिचक लगाओ। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, ही हो, सीट हो, एवरीबॉडी, एवरीवन, समथिंग, इट, कुछ भी, आप एक जल्दी भर में कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैव हैज का जो पास्ट होता है, हैव का, वो हैड होता है। तो इसीलिए यहां लगाना है आपको एक ही एग्जॉल्टी वर्ब, नो डाउट, आई हैड। अब देखना का मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा, सी होता है। तो शी सॉ सीन, हमको V3 चाहिए तो मैंने सीन ले लिया। और ये देखने का काम किसे हुआ था? देखने का इंपैक्ट उस पे पड़ा था, उसे, तो उसे यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। आप हिम भी दे सकते हो और हर भी दे सकते हो। मेल के लिए हिम का प्रयोग कर लो, और फीमेल है तो हर का प्रयोग कर लो, ठीक है? तो ये सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से आप इस पे कई सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि यहां देख लो क्या बनाना है। उसने आपको बुलाई थी, बुलाई थी। यहां पे हम दीर्घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे बुलाई थी, और यह दीर्घिकार भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, मैंने रिकॉग्नाइजिंग में दे दिया है। आप इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? किसने किसको बुलाया था भाई? उसने आपको। तो देखना, अकॉर्डिंग टू हिंदी व्याकरण आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, ने वाला को हमेशा सब्जेक्ट बोलते हैं, और को वाला को हमेशा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और बुलाना यहां पर एक्शन है जो कि एज ए वर्ब वर्क करता है। तो यहां पर कौन किसको बुलाया था, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, आप सारा चीज देख रहे हो, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। उसने का मीनिंग होता है ही, और ही के साथ यहां पर सिंगल एक्सक्लूसिव वर्ब है जो कि है हैड। और बुलाना का मीनिंग क्या होता है? कॉल होता है, और उसका V3 कॉल्ड होता है। किसको बुलाया था? आपको। तो आपको का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बराबर होता है, यू। ही, सॉरी, बुलाई थी तो ही नहीं होगा, सी होगा। आप इसे सी बना लो, क्योंकि बुलाई थी फीमेल है, तो इसीलिए सी हैड कॉल्ड यू, इस तरह से बन गया। अब हम लोग यहां आएंगे पैसिव स्ट्रक्चर में। ये टेंस समझा दिए, टेंस आप समझ गए होंगे, श्योर समझ गए होंगे। तो टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेड V3 ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है इसका एक्टिव, और इसका ये ट्रांसलेशन मैंने दिया है, साथ में ये पहचान है जो आप बनाए होंगे, अभी चढ़ रही है पैसिव में। पैसिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले O by S, सब में वही होता है O by S, उसके बाद में सिंगल एक्सक्लूसिव है इसमें, जो किया है हेड है। फिर लेना है बीन, V3, OW मींस अदर वर्ड, उसके बाद में बाय, फिर S by O, लास्ट में फुल स्टॉप, हो गया। बस ये प्रोसेस को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो आइए, यहां पे कुछ सेंटेंस मैंने दिया है, इसको बनाना है। आई हैड सीन हिम, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस को देखकर समझना होता है कि किस टेंस से रिलेटेड है, बिकॉज ट्रांसलेशन को बनाते हो तो लास्ट में पहचानते हो कि ता लगा है या ता था लगा है, या रहा है, रहे थे, या रहेगा, या गागेगी, उससे पता चलता है किस टेंस का है। तो वैसे इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने के लिए एक्सक्लूसिव वर्ब और वर्ब का प्रयोग से हम लोग पहचान जाते हैं। जैसे आई हैड सीन, तो आपने क्या देखा, सब्जेक्ट हेड V3 में सीन, और यहां पर हिम ऑब्जेक्ट है। ये जो एक स्ट्रक्चर है, इस पे पूरा है, सेट है।
तो यहाँ पास्ट परफेक्ट पे दिया गया है। जो यहाँ सेंटेंसेस दिया गया है हमें, किस पे दिया गया है? पास्ट परफेक्ट पे। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाक्य किससे रिलेटेड है? पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो आप का काम है इसको पैसिव वॉइस बनाना। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर में पहला स्टेप क्या है? ओ बाय एस। आप बताइए हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है, याद रखना है। अब आपको बेहिचक, आई के साथ भी हेड लगता है, ही के साथ भी हेड लगता है, हेड लगाना होगा बीन, क्योंकि दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस में एक्चुअली वर्ब के बाद में बीन लगता ही लगता है। आई हैड बीन। और V3 के लिए कभी टेंशन नहीं लेना है परफेक्ट टेंस में, क्योंकि परफेक्ट में पहले से V3 रहता है, सेन शीन हो जाएगा। कोई भी परफेक्ट हो पहले से V3 रहता है। तो आई ही हैड बीन शीन, अदर वर्ड नहीं है तो बाय। और SYO आई का मी बन गया। दूसरा बनाइए तुम, सी हैड कॉल्ड हर फ्रेंड। इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको? हर फ्रेंड, एक साथ। हर का सी नहीं कर देना क्योंकि उसके बाद नाउन है, इसीलिए एक ही साथ होगा। हर फ्रेंड, थोड़ा पीछे से ले लिया जाए, हाँ बोलिए, हर फ्रेंड ले लिया। हर फ्रेंड के बाद क्या लोगे? हेड। हेड के बाद लेना पड़ता है पैसिव वॉइस में बिन। V3 इसमें पहले से ही दिया हुआ है, कॉल्ड, अदर वर्ड नहीं है तो बाय ले लेंगे। रूल में है SYO, जो सब्जेक्ट यहाँ है उसको ऑब्जेक्ट बना लो। हर क्या बन गया? पैसिव वॉइस। समझ में आ गया होगा? ओ बाय एस, हैड बीन, V3 अदर वर्ड, बाय SYO। मैंने इस पर बना के 2 एग्जांपल दिखाया, एक और मैं बना देता हूं और एक आपको दे दूंगा। बनाइए। Someone had called you yesterday. Someone had called you yesterday. ये मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, आपका काम है इसको बनाना। बाय द वे मैं आपका हेल्प कर रहा हूं। इसमें आप देख रहे हो कि someone सब्जेक्ट है, had एक्सुअली वर्ब है, V3 में कॉल्ड है, you ऑब्जेक्ट है, और ये yesterday क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आइए, you यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगा सब्जेक्ट, you का you होगा। had लेना है यहाँ भी, बिन लेंगे, पैसिव वॉइस है तो बिन लेना पड़ता है। और कॉल्ड का V3, कॉल्ड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है V3 में, और अदर वर्ड में क्या है? yesterday है जी। बस हो गया। बाय समवन नहीं होगा। अब बाय समवन क्यों नहीं होगा, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। डेफिनेटली आपको एक उसमें प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, एक क्लास में बता दूंगा। और वैसे मैं एक हिंट से बता देता हूं, अगर हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सुन लीजिए, बाकी इस पर हम अलग एक सेशन दे देंगे। अगर कोई एक्टिव वॉइस है और उस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन, उस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समवन, नो वन, नन, 4 बॉडी 4 थिंग, वो सब रहे, तो पैसिव में इसका हम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। यही कारण है जिसके कारण यहाँ पे बाय समवन नहीं होगा, बाय समबॉडी नहीं होगा, बाय एनीबॉडी नहीं होगा। बन गया। तो अब आपका काम है एक वॉइस बनाकर कमेंट में देना, जो कि मैं दे रहा हूं आपको। शीला, सॉरी, और परफेक्ट का है, हैड रिटन एन एप्लीकेशन जी। ये एक्टिव में है, आपका काम है इसको पैसिव वॉइस बनाना। तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे और इसको आपको बना के कमेंट में देना है। यहां आपने टेंस पढ़ा, इसके साथ आप वॉइस पढ़े। तो बताइए इसमें अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करें। एंड आई होप डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक था ये था क्या? पास्ट का परफेक्ट टेंस, एक्टिव से पैसिव, और पार्ट नंबर 6। इसके आगे हमने जो पढ़ाया था आपने पूरा समझ गया होगा। और आई होप फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।